राधे राधे। कैसे हैं आप सभी भक्त। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज पाप मोचनी एकादशी है, तो मैं आप सभी के लिए पाप मोचनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। तो आज हम सब मिलके पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पाप मोचनी एकादशी है और आज 26 तारीख है। पाप मोचनी एकादशी 26 तारीख को मनाई जा रही है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। 26 मार्च 2025 बुधवार एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वह बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मान्यता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मान्यता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी ने कहा, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं। मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वह महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मनु घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ माधवी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाना बजाते देख बरवस की ही मोह के वशीभूत हो गई। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भाव न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर ही कहा, अब तक न जाने की ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बहुत समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं। अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों को
सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही मुझे ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गोदान की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत कथा पुण्यमय है। हरि बोल। तो ये थी हमारी आज की पाप मोचनी एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज लाइक करके और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।